हाय गाइस, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं एचएस संधू एजुकेशन जोन हरविंदर सिंह के साथ। आज गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीडिंग मॉड्यूल की। और रीडिंग मॉड्यूल में ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम आती है लिस्ट ऑफ हेडिंग। एक ऐसा क्वेश्चन टाइप होता है जिसमें हर एक बच्चे को प्रॉब्लम आती है। और मुझे आज लगभग 3-4 दिनों से लगातार जो मेरे बच्चों का जो क्वेश्चन था वो सिर्फ यही था कि सर लिस्ट ऑफ हेडिंग समझ में नहीं आ रहा, कैसे करें। करते हैं पूरे कंसंट्रेशन के साथ, फिर भी गलत हो जाता है। इसमें क्या ऐसा होता है कि हमसे क्या कौन सी चीज़ ऐसी, कौन सा एस्पेक्ट हमसे छूट जाता है कि हम लिस्ट ऑफ हेडिंग को प्रॉपरली नहीं कर पाते। तो चलिए गाइज, आज आप लोगों के लिए वीडियो है जिसमें अगर आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वीडियो को देखेंगे तो डेफिनेटली आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग में प्रॉब्लम कभी नहीं रहेगी। तो चलेगा इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन का इनिशिएशन किस तरीके से करोगे, आपको ना हेडिंग्स को देखना है और हेडिंग में जितने भी कीवर्ड्स होते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, उनको अंडरलाइन करो। और उसके बाद में उसकी मीनिंग को आपको थोड़ा सा क्लियर करने की, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। सेकंड, आपको ये देखना है कि कोई एग्जांपल डन तो नहीं है ऑलरेडी। अगर एग्जांपल कोई किया हुआ है तो आप उसमें से जिस भी हेडिंग का एग्जांपल किया हुआ है आप उस हेडिंग के ऊपर क्रॉस कर दीजिए, क्योंकि उस हेडिंग को आपको नहीं देखना होगा। उसके बाद में जो अगली चीज़ है वो ये है कि जब भी आप लिस्ट ऑफ हेडिंग में से क्वेश्चन का जो पैसेज है, जो भी पैराग्राफ है, पैसेज में से जो भी पैराग्राफ आप जो है फाइंड करने जा रहे हो, उसकी जो हेडिंग आप बनाने जा रहे हो, उस पर्टिकुलर जो पैराग्राफ है उसके अंदर आपको ये देखना है कि कोई कंट्राडिक्ट मार्क तो नहीं दिया है। कंट्राडिक्ट मार्क का मतलब कि जैसे हाउएवर हो गया, बट हो गया, ऑल्दो, येट, दो, या इस तरीके का कोई कंट्राडिक्ट मार्क तो नहीं दिया है। अगर इस तरीके का कोई भी कंट्राडिक्ट मार्क दिया है तो आपको उस कंट्राडिक्ट मार्क को सर्कल में करना है। सेकंड चीज़ ये है कि जो भी कंट्राडिक्ट मार्क, जैसे कि यट, ऑल दो या फिर बट, हाउएवर, ऐसा कोई भी अगर आपने कंट्राडिक्ट मार्क जो है सर्कल में किया है वो स्टार्टिंग में तो नहीं है। अगर वो स्टार्टिंग में है तो आपका आंसर कभी भी स्टार्टिंग में नहीं होगा। अगर ये कंट्राडिक्ट मार्क आपका मिडिल में है, उस पर्टिकुलर पैराग्राफ के मिडिल में है या फिर लास्ट में है, तो 100% आपका आंसर वहीं पे छुपा हुआ होगा। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि जो भी आपका पैराग्राफ है उसमें से आपको किस तरीके से कौन सी लाइन ऐसी रीड करनी है कि आपको पता लगेगा कि यहाँ पर इसका ये हेडिंग बनेगा। वो होता है कि जब आप कंट्राडिक्ट मार्क, जैसे कि आपको कंट्राडिक्ट मार्क मिडिल में मिल रहा है उस पर्टिकुलर पैराग्राफ के, तो आप मिडिल से उसको रीड करिए, उसके आसपास का जो भी होगा वो आंसर होगा। ये तो तरीका है कि आप बेसिकली आप आंसर को किस तरीके से पहचानोगे, कहाँ आपको मिल सकता है, लोकेशन कहाँ मिलेगी आंसर की। कई बार ऐसा होता है कि आपके पूरे पैराग्राफ के अंदर कहीं भी कोई भी कंट्राडिक्ट मार्क नहीं दिया होगा, तब आप किस तरीके से समझोगे कि इसका आंसर कहाँ है। इसके लिए मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि आपको स्टार्टिंग पैराग्राफ की जो स्टार्टिंग है, उस स्टार्टिंग की कम से कम 2 लाइनों को रीड करना है, स्कैन करना है। रीड का मतलब कि ये भी नहीं कि आपको स्किमिंग करनी है, आपको उसको प्रॉपरली स्कैन करके उसके मीनिंग को अंडरस्टैंड करना है। और अगर आपको आंसर लगभग रिलेट हो रहा है तो आप उसमें से हेडिंग में जा करके उस हेडिंग को आप जो है वो कह सकते हैं कि इस जो है पैराग्राफ का ये हेडिंग आंसर में होगा। ठीक है। अगर आपको दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर मान लो कि आपकी स्टार्टिंग की 2 लाइनों में आपको आंसर नहीं फाइंड आउट हो रहा है, तो उम्मीद है कि लास्ट की जो 2 या 3 लाइनें होंगी आंसर आपका वहीं छिपा होगा। और लास्ट की 3 लाइनों का जो भी आंसर बनेगा, जो भी आंसर आपको उसमें से मिलेगा, जो भी क्लू आपको मिलेगा, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड या पर्टिकुलर बात जो कही होगी वो आपकी आंसर होगी। इसके अलावा जो एक और चीज़ जो मैटर करती है कि कई बार हमारी स्टार्टिंग की लाइन भी आंसर में नहीं होती है, ना नीचे की लाइनें जो होती हैं वो भी आंसर नहीं देती हैं, तो कई बार मिडिल की लाइनों को भी आपको स्कैन करना पड़ सकता है। तो आप मिडिल की लाइनों को स्कैन करोगे, प्रॉपरली रीड करोगे, तो उसके बाद जो है आप जो है उसका आंसर जो है वो क्लियर करोगे। अब एक चीज़ और है, एक मेरी आपके लिए एक जो है कि स्पेशल सजेशन आप कह सकते हो कि जब भी आप रीडिंग करो, अगर आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग दिखाई पड़ता है तो इस क्वेश्चन टाइप को सबसे ज़्यादा लास्ट में करना है आपको। जब सारे क्वेश्चन आपके हो जाएं उसके बाद में आप लिस्ट ऑफ हेडिंग को स्टार्ट करिए। कभी भी लिस्ट ऑफ हेडिंग को
मतलब रीडिंग की स्टार्टिंग में मत करिए और ना ही मिडिल में करिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन टाइप होता है। इसमें आपका कम से कम 25 मिनट खराब हो जाएगा और उम्मीद भी नहीं होगी कि आपके जो 8 आंसर हैं वो सही होंगे कि नहीं होंगे। अगर आप इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली चलेंगे, जैसे मैंने आपको बताया है, अगर इन चीज़ों का बेसिकली ध्यान देकर आप चलोगे तो आपका लिस्ट ऑफ हेडिंग लगभग 90% जो है वो सही हो जाएगा। दूसरी चीज़ आपको ये करनी है कि लिस्ट ऑफ हेडिंग जब भी आप कर रहे हो, आपको कभी जल्दबाजी नहीं करनी है और ज़्यादा डीप जाकर उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करनी है। आपको आराम से ऊपर से उस चीज़ को समझने की कोशिश करनी है। गाइज़, उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए और अच्छे वीडियो बनाते रहें इंग्लिश और कम्युनिकेशन से रिलेटेड। तो गाइज़, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक आप देखते रहिए HS संधू एजुकेशन जोन। राइटिंग के हमारे और भी वीडियोज़ हैं, रीडिंग के वीडियोज़ हैं। प्लीज़ आप सारे वीडियो चेक करिए और अपने नॉलेज को एक्सटेंड करिए।